Assalamualaikum. This is Ravilal from Education for All Learning Academy. अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस जो हम बना रहे हैं, एसटीएस ने जो अभी रिसेंटली सिलेबस अपलोड किया है, तो उसमें जो है पेडागोजी का क्वेश्चन जो है इंतहाई अहम है, जिसके 20 एमसीक्यूज है। हम पहले जो है उनकी वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद जो है हम हर एक टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज बनाते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। तो लास्ट क्लास में जो है हमने वाक मॉडल डिस्कस किया था, पहले मैंने उसकी जो है वीडियो बनाई थी, देन हमने एमसीक्यूज उसके डिस्कस किए थे सेकंड वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी तो काइंडली वो भी उसको भी देख लें, उसको भी सही तरह से समझ लें, ताकि जो है जो आने वाले जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट है उसमें आप पेडागोजी के क्वेश्चन में एटलीस्ट जो है 18 से 20 मार्क्स ले सके आउट ऑफ 20। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, एवोल्यूशन। असेसमेंट से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ असेसमेंट से रिलेटेड, एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ हमने एमसीक्यूज बनाए हैं, उसको हम सॉल्व भी करेंगे और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो यहाँ पर भी ये ट्रिकी वर्ड हो, यहाँ पर भी ये टिप्स दी गई हो, तो आप समझ लिए इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो चलते हैं हम। सबसे पहले जो है हमारा पहला एमसीक्यू है, असेसमेंट इन एजुकेशन प्राइमरी रिफर्स टू असेस। एजुकेशन में असेसमेंट किसको कहा जाता है? तो असेसमेंट का पर्पस जो है, असेसमेंट लैटिन वर्ड एसेडर से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए, जहाँ पर भी नॉलेज को कलेक्ट किया जाए, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को गेदर किया जाए, कलेक्टिंग, गेदरिंग, तो वहां पर हम कहते हैं वो जो कंसेप्ट है वो असेसमेंट है। तो इसका जो है वो बी आंसर जो है सही है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स नॉलेज, स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो पहले एमसीक्यू हमने डिस्कस किया। सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मतलब ये है कि कौन सा इनमें से कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रॉडर है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बताता चलूं, सबसे छोटा में छोटा कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट है वो टेस्ट है, उसके बाद कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट, उसके बाद है असेसमेंट, उसके बाद है एवोल्यूशन। इसमें जो सबसे ब्रॉडर में ब्रॉडर जो कॉन्सेप्ट है वो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन के बाद जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो असेसमेंट है। असेसमेंट के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो टेस्ट है। और टेस्ट जो अमूमन कंसीडर किया जाता है वो एक टेस्ट जो है असेसमेंट का एक टूल है। तो यहाँ पर जो कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट या ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो एवोल्यूशन है। ठीक है। तीसरा एमसीक्यू से मेजरमेंट मेनली इन्वॉल्व्स। अब मेजरमेंट जो होती है हमारी एजुकेशन क्लासरूम असेसमेंट में या एजुकेशन सेक्टर में, मेजरमेंट जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं, परफॉर्मेंस नंबर अब असाइन करते हैं डिजिट फॉर्म में। जैसे क्लास में जो है आप 100 में से 70 मार्क्स देते हैं बच्चों को, टेस्ट लेते हैं 10 में 9 मार्क्स देते हैं। जहां पर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नंबर्स हो तो हम कह सकते हैं वो जो है वो मेजरमेंट है। अब हमारे पास चौथा एमसीक्यू है एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन का पर्पस ये होता है, एवोल्यूशन का मतलब ये है कि टू मेक जजमेंट। किसी भी जो प्रोग्राम है उसकी हम जब भी जजमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ये है कि मेकिंग वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन डेटा। वैल्यू जजमेंट करते हैं सर्टेन डेटा के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल किसी अगर कोई सेक्रेटरी है वो किसी स्कूल की जजमेंट करेगा, तो वो क्या करेगा, इस स्कूल की वैल्यू डेटा कलेक्ट करेगा उस केस में जो है एडमिशन कितनी है, टीचर कितने काम कर रहे हैं, क्वालिटी लर्निंग प्रोमोट हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी जो है वो अपनी जजमेंट देगा। तो एवोल्यूशन हमें हमेशा जो है जहां पर भी वर्ड जजमेंट आए तो हम कहेंगे ये एवोल्यूशन है। पांचवा कॉन्सेप्ट ये है कि असेसमेंट इज मेनली यूज टू। असेसमेंट जो है किसके लिए यूज होती है? हम असेसमेंट बीइंग अ टीचर असेसमेंट क्यों यूज करते हैं? पनिश स्टूडेंट्स, इम्प्रूव लर्निंग, रिड्यूस टीचिंग लोड, रैंक टीचर। असेसमेंट हम इस वजह से करते हैं कि हम हमारा पर्पस ये होता है कि क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो। तो यहाँ पर जो पांचवे का आंसर होगा वो बी होगा। अब हमारे पास छठा एमसीक्यूज है कि विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अब असेसमेंट के हम टाइप्स के ऊपर जा रहे हैं कि जहां पर भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस वर्ड आए, वाइल, ड्यूरिंग, दौरान है,
तो हम कहेंगे वो जो असेसमेंट की टाइप है उसको हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ऑन गोइंग होती है, ड्यूरिंग द क्लास होती है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है। जहां वर्ड ऑन गोइंग या ड्यूरिंग आए तो उसको हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब सातवां एमसीक्यूज ये है कि असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कोर्स। ऐसी असेसमेंट जो कोर्स के आखिर में की जाए उसको हम क्या कहते हैं। जहां पर भी एट द एंड वर्ड आए तो उसको हम कहेंगे एंड कंप्लीट, उसको कहेंगे ये असेसमेंट की समेटिव असेसमेंट कहा जाता है इसको। अब आठवीं जो है हमारा पास एमसीक्यू है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज यूज टू। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट पे क्या होती है, हम प्रियर नॉलेज चेक करते हैं, बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं। आप एडमिशन में जाते हैं तो आप एडमिशन टेस्ट इस वजह से लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो यूनिवर्सिटी को पता चले कि बच्चे ये जो टेस्ट देने आया है इसकी स्ट्रेंथनेस क्या है, वीकनेस क्या है और इसकी लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है अमूमन जो है लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करता है। जहां पर भी लर्निंग डिफिकल्टीज हो तो हम डायग्नोस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई आपके पास बीमारी है तो डॉक्टर उसको क्या करेगा, सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए वो टेस्ट लिख के देगा। उस टेस्ट में ये पता चलेगा कि बेसिकली आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी डिफिकल्टीज क्या है। तो डायग्नोस्टिक जो है वो लर्निंग डिफिकल्टीज से कनेक्टेड है। अब नवा एमसीक्यू से विच असेसमेंट हेल्प टीचर मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन। अब कौन सी असेसमेंट आपको हेल्प करती है कि आप जो है अपनी टीचिंग इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मेथड्स, अपनी टीचिंग टेक्निक्स को रेप्लिकेट करें, मॉडिफाई करें या चेंज करें। तो जहां पर भी मॉडिफाई टेक्निक्स आए, मॉडिफाई आपका मेथड आए तो आप कहेंगे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्योंकि वो ऑन गोइंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने क्लास ली, मेरे बच्चों ने इतना मुझे रेस्पॉन्स नहीं दिया, वो मुझे कैसे पता चला, फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू। मैं जैसे ही फॉर्मेटिव असेसमेंट करूंगा, अगर मेरी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है तो मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं वो टीचिंग मेथड या इंस्ट्रक्शन क्लास में यूज नहीं करूंगा। तो मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन हम जो है अमूमन फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये कह रहा है यूनिट टेस्ट क्विज़ेस आर एग्जांपल ऑफ। अब यूनिट टेस्ट है, क्विज़ेस है, आपकी जो है आप जो है डेली बेसिस पे जो है डिस्कशन करवाते हैं, ये बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्योंकि यूनिट यूनिट टेस्ट भी जो है वो ऑन गोइंग होता है, ड्यूरिंग द सेशन होता है, ड्यूरिंग द जो है सेमेस्टर होता है। अब 11 एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जामिनेशन और एग्जाम्पल ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको पता है अमूमन क्या होता है, एंड में लिया जाता है। जहां पर भी एंड का वर्ड आए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन है एंड, तो हम कहेंगे ये कॉन्सेप्ट जो है वो समेटिव असेसमेंट का है। अब ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जो है बच्चों की इंफॉर्मेशन एविडेंस कलेक्ट करें उसको हम असेसमेंट कहते हैं। मेजरमेंट इज मेनली, मेजरमेंट बेसिकली मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यूज या, और न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, जिसमें नंबर इन्वॉल्व हो। तो मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। एवोल्यूशन इंक्लूड, एवोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मेजरमेंट, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड वैल्यू जजमेंट। एवोल्यूशन में जो है वो मेजरमेंट की होती है और आप जो है वैल्यू जजमेंट भी करते हैं। ठीक है। अब 15 एमसीक्यूज है कि विच असेसमेंट डिटरमाइन वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव आर नॉट। अब ये जो समेटिव असेसमेंट से पता चलता है कि ये जो हमने पढ़ाया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे अचीव हुए या नहीं हुए, तो ये जो है वो समेटिव असेसमेंट में हमें पता चलता है। अब प्लेसमेंट असेसमेंट इज कंडक्टेड। ये जो प्लेसमेंट असेसमेंट है ना, वो बेसिकली बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन। कोई भी सेशन स्टार्ट होने से पहले जो है आप असेसमेंट कंडक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। 17 एमसीक्यूज है द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मकसद होता है, ग्रेड स्टूडेंट्स, इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, प्रोमोट स्टूडेंट्स, रैंक स्टूडेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेनली जो पर्पस होता है कि आप जो है टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करें। 18 हमारे पास एमसीक्यूज है असेसमेंट दैट अकर्स रेगुलरली थ्रू आउट द कोर्स। डेली बेसिस पे असेसमेंट हो थ्रू आउट द कोर्स उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस असेसमेंट। अब ये 19 एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल असेसमेंट। इनमें से कौन सी जो असेसमेंट है वो बेसिकल इनफॉर्मल असेसमेंट है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बेसिकली जो है वो इनफॉर्मल असेसमेंट है। बकाया ये तीनों एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जामिनेशन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फाइनल एग्जाम, ये जो है वो फॉर्मल असेसमेंट है। अब 20 एमसीक्यूज मैंने आपको पहले ही बताया कि असेसमेंट टूल किसको कहा जाता है, असेसमेंट का टूल। असेसमेंट का टूल जो कहा जाता है वो बेसिकली टेस्ट को कहा जाता है। टेस्ट इज कंसिडर एज अ टूल ऑफ असेसमेंट।
अब 21 एमसीक्यूज हमारे पास है। द प्राइमरी एम ऑफ एवोल्यूशन इज, एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? एवोल्यूशन के असाइन मार्क्स, जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जहां पर भी जजमेंट आए तो हम कहेंगे वो जो है वो एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन का प्राइमरी पर्पस होता है कि टीचिंग और लर्निंग की इफेक्टिवनेस को जज करना। विच असेसमेंट आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ वीकनेस जहाँ भी हो, लर्निंग डिफिकल्टीज जहाँ भी हो, तो आप वहां पर कहेंगे कि ये जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। rubric इज मेनली यूज्ड फॉर, rubric बेसिकली जो है एक जो है वो कोई भी आप टास्क बनाते हैं या कोई भी आपकी एक टीचिंग होती है उसको जज करने के लिए आप क्या करते हैं, या मार्क्स देने के लिए या नंबर देने के लिए आप rubric बनाते हैं। तो rubric is mainly used for teaching, assessment criteria, classroom decoration, short rules। rubric हमेशा जो है हम असेस करते हैं। असेसमेंट एक क्राइटेरिया होता है कैसे आपकी जो है टीचिंग कहाँ पर रिलाई कर रही है और आपकी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। नंबर फॉर्म में होती है, 1 2 3 4। आपने क्लासरूम में जो है मेथड यूज किए, आपने मेथड यूज किए लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स एंगेजमेंट होती है तो आप नंबर क्लिक करते हो। अब पोर्टफोलियो असेसमेंट रिफर्स टू, पोर्टफोलियो जहां पर भी वर्ड आए आप वहां पर लिखेंगे कि कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट वर्क्स। जहां पर भी स्टूडेंट्स को काम को कलेक्ट किया जाए उसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो। अब एजुकेशन में पोर्टफोलियो का पर्पस क्या है कि स्टूडेंट जो है वो टीचिंग पे जाते हैं, वहां पर जो भी उनका एक्सपीरियंस होते हैं वो एक जो है फाइल में सेव करते हैं, और जो है उसके बाद जो इसका सुपरवाइजर है उसको चेक करते हैं। तो जहां पर भी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क्स आए तो आप कहेंगे वो पोर्टफोलियो असेसमेंट है। अब सेल्फ असेसमेंट मींस, ये तो वर्ड से ही मालूम हो रहा है तो कि अपने आप को असेस करना। टीचर एवेल्यूएट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एवेल्यूएट ऑन लर्निंग। बच्चे जो है वो खुद को एवेल्यूएट करें उसको हम कहेंगे सेल्फ असेसमेंट। 26 असेसमेंट है पीयर असेसमेंट मींस। अब पीयर का मतलब है 2%। पेयर और पीयर में फर्क है। पेयर का मतलब है जो है वो टू अनलाइक पर्सन, मतलब दो बंदे आपस में काम करें। पीयर का मतलब है टू लाइक माइंडेड पर्सन वर्क टुगेदर, दो बंदे जिनकी सोच एक जैसी हो वो काम करें। और पीयर असेसमेंट मींस टीचर एवोल्यूशन, सेल्फ एवोल्यूशन, स्टूडेंट्स एवोल्यूट ईच अदर। स्टूडेंट जो है एक दूसरे को एवेल्यूएट करते हैं क्योंकि 2% होते हैं ना, तो एक दूसरे को एवेल्यूएट करते हैं। इसको हम कहते हैं पीयर असेसमेंट। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ असेसमेंट। इसमें जो है टाइप कौन सी असेसमेंट की नहीं है। असेसमेंट की मेजर अमूमन दो तीन टाइप से, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक। ये इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट की टाइप्स नहीं है। विच कॉन्सेप्ट फोकस ऑन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने कहा न्यूमेरिकल जहां पर भी हो, डिस्क्रिप्शंस, नंबर, क्वांटिटेटिव, तो हम कहेंगे ये जो है वो मेजरमेंट है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट जो है बेसिकली हम एवल्यूएशन में यूज होते हैं क्योंकि एवल्यूएशन में जो है जजमेंट होती है। अब 30 हमारे पास एमसीक्यूज है। टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ, टेस्टिंग जो है मेजरमेंट में भी होती है, एवेल्युएशन में भी होती है और असेसमेंट भी होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दीज। 31 हमारे पास एमसीक्यूज है। असेसमेंट हेल्प्स टीचर टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, इग्नोर स्टूडेंट प्रोग्रेस, अवॉइड टीचिंग, रिड्यूस वर्कलोड। तो असेसमेंट टीचर को हेल्प करती है कि वो खुद की टीचिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्रूव करे। कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोमोट memorization, regular learning, fear of exam, competition only। तो कंटिन्यूस असेसमेंट का पर्पस है कि लर्निंग को रेगुलर बेस पे असेस करना, जज करना। विच असेसमेंट इज यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब जहां पर भी फ्यूचर परफॉर्मेंस जो प्रेडिक्ट किया जाए, फ्यूचर को डिस्कस किया जाए तो हम कहते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस, उसको हम कहते हैं प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। फ्यूचर परफॉर्मेंस देखें, ट्रिक्स याद रखें, फ्यूचर परफॉर्मेंस जहां भी वर्ड हो प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट है। अब यहाँ पर एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, एवोल्यूशन किसके ऊपर किया जाता है? ओपिनियन ओनली, एविडेंस एंड क्राइटेरिया, गेसिंग, मेमोरी। एवोल्यूशन तब किया जाता है जब आपके पास सर्टेन क्राइटेरिया हो और आपके पास कुछ एविडेंस हो। 35 एमसीक्यू से मेजरमेंट विदाउट एवोल्यूशन मींस इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू, जजमेंटल, डिसीजन मेकिंग। अगर मेजर में एवोल्यूशन के बगैर मेजरमेंट किया जाए तो हम उसको कहेंगे न्यूमेरिकल डेटा ओनली। 36 MCQ से असेसमेंट फोकस मेनली ऑन लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग, बिल्डिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर सैलरी। तो असेसमेंट का मेनली फोकस लर्निंग प्रोसेस होता है, लर्निंग को इम्प्रूव करना होता है। विच असेसमेंट हेल्प्स इम्प्रूव
स्टूडेंट्स मोटिवेशन। अब स्टूडेंट्स की मोटिवेशन इंप्रूव करने के लिए हम जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे करते हैं, ऑन गोइंग होती हैं। एवोल्यूशन आंसर द क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशन किसको डील करता है, हाउ गुड इज लर्निंग, कितनी जो है वो लर्निंग इस इदारे में बेहतर है या गुड है। 39 हमारे पास एमसीक्यूज है। ऑब्जर्वेशन मेथड इज मेनली यूज्ड इन, ऑब्जर्वेशन किस में यूज होता है, ऑब्जर्वेशन अमूमन हम क्वालिटेटिव असेसमेंट में करते हैं, क्वांटिटेटिव में नहीं करते। विच असेसमेंट फोकस ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम, कंटिन्यूअस असेसमेंट में जो है हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस जो है वो मेजर भी करते हैं और उनको फोकस भी करते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो कंटिन्यूअस असेसमेंट है। 41 is MCQs assessment provides, असेसमेंट हमें फीडबैक देता है, पनिशमेंट कंपटीशन एंड डिसिप्लिन, असेसमेंट हमें जो है वो फीडबैक देता है। एवोल्यूशन हेल्प्स इन, एवोल्यूशन हमें जो है वो जजमेंट डिसीजन मेकिंग में काम आता है, तो जहाँ पर भी जजमेंट हो, डिसीजन मेकिंग हो, तो वो एवोल्यूशन। मेजरमेंट इज मोर, मेजरमेंट जो है वो अमूमन ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वहां पर टिक आंसर जो है टू द पॉइंट होता है। 100 में से कितनी मार्क्स आई, 66, 67, 80, 33। एवोल्यूशन इज जनरली, एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन क्वालिटेटिव भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, और क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल भी है। एवोल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, या इसको कहते हैं एवोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेसमेंट एंड मेजरमेंट। असेसमेंट क्वालिटेटिव, मेजरमेंट हमारी क्वांटिटेटिव। 45 एमसीक्यू है, विच असेसमेंट इज कंडक्टेड बिफोर टीचिंग स्टार्ट, टीचिंग स्टार्ट करने से पहले जो असेसमेंट की जाती है उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। हमने टीचिंग स्टार्ट ही नहीं की, उससे पहले अगर कोई हम असेसमेंट कर रहे हैं क्लास में, तो वो है हमारी प्लेसमेंट असेसमेंट। 46 हमारे पास एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग रेगुलरली, जहां पर भी रेगुलरली का वर्ड आए, ऑनगोइंग आए, वो जो है वो फॉर्मेटिव है। एवोल्यूशन इज द फाइनल स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो फाइनल स्टेज है वो एवोल्यूशन की केस में जजमेंटल होती है, जजमेंट होती है। असेसमेंट मेनली फोकस ऑन, असेसमेंट लर्निंग इंप्रूवमेंट को फोकस करती है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है वो एवोल्यूशन में होती है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मेजरमेंट इज ब्रॉडर देन एवोल्यूशन, मेजरमेंट एवोल्यूशन से बड़ा नहीं है, मेजरमेंट तो सबसे छोटा है, टेस्ट से सिर्फ बड़ा है। एवोल्यूशन इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट, यस एवोल्यूशन सबसे बड़ा है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो सही है, एवोल्यूशन इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ होता कि असेसमेंट, एवोल्यूशन इज ब्रॉडर देन असेसमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही होती, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। 51 MCQs है, a teacher gives short quizzes after every lessons to check student understanding, this is an example of। अब ये जो शार्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा टेस्ट है, एमसीक्यूज है डेली बेसिस पे, तो ये जो है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू मेथड यूनिट, अ टीचर गिव अ प्री टेस्ट टू चेक स्टूडेंट प्रियर नॉलेज, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स की प्रियर नॉलेज को चेक किया जाए, लर्निंग डिफिकल्टीज को चेक किया जाए, तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। अ टीचर रिव्यू स्टूडेंट फाइनल एग्जाम रिजल्ट, अब ये देखिए फाइनल एग्जाम रिजल्ट जो है वो आपका एवोल्यूशन में होता है, क्योंकि आप जजमेंट करते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो एवोल्यूशन है। अ टीचर असाइन मार्क्स आउट ऑफ 100 टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये देखिए नंबर आ रहा है न्यूमेरिकल, आउट ऑफ 100, तो ये जो है हमारी मेजरमेंट है। अ टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ग्रुप वर्क टू जज देयर पार्टिसिपेशन इन कोऑपरेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल असेसमेंट, जहां पर ऑब्जर्वेशन हो तो हम कहेंगे ये इनफॉर्मल असेसमेंट है। 56 है, टीचर कलेक्ट स्टूडेंट असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स, अब ये देखें कलेक्शन, कलेक्शन की बात आ रही है, स्टूडेंट्स के काम की बात आ रही है, जहां पर भी स्टूडेंट्स के काम प्रोजेक्ट्स टीचिंग से रिलेटेड आए, तो वो जो है वो पोर्टफोलियो असेसमेंट है। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू रिव्यू एंड एवॉल्यूएट ईच अदर प्रेजेंटेशन, अब ईच अदर प्रेजेंटेशन जहां पर भी एक दूसरे की प्रेजेंटेशन को आप एवॉल्यूएट करेंगे, असेस करेंगे, तो वो जो है वो पीयर असेसमेंट है, क्योंकि आप एक एक दूसरे के असेसमेंट जज कर रहे हैं, अब एक दूसरे की असेसमेंट कर रहे हैं। 58 एमसीक्यू से, टीचर प्रोवाइड कमेंट ऑन स्टूडेंट्स ऐसे टू हेल्प देम इंप्रूविंग देयर राइटिंग, अब ये कमेंट आता है, हम अमूमन इसको कहते हैं फीडबैक। At the beginning of the academic year, students take a test to determine the appropriate class level. This assessment is used for placement assessment. A teacher uses a checklist to monitor students' classroom behavior and participation. ये basically observations assessment है।
61 हमारे पास है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ टीचर after completing a chapter, a teacher asks student to summarize what they have learned. This activity mainly supports ये जो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अ टीचर कंपेयर स्टूडेंट टेस्ट स्कोर विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड। अब जहां पर भी कंपेरिजन आए किसी सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे क्राइटेरियन डिफरेंस एवोल्यूशन। ठीक है, जहां पर भी हम किसी क्राइटेरिया के ऊपर स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे क्राइटेरियन असेसमेंट। जहां पर हम स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करें, उसको कहेंगे हम नाम रेफरेंस एवोल्यूशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एवोल्यूट कर रहे हैं, तो वो जो होगा वो क्राइटेरियन रेफरेंस एवोल्यूशन होगा। अगर स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करें, तो उसको हम कहेंगे नाम रेफरेंस एवोल्यूशन। इसका आंसर जो होगा, स्टूडेंट्स को किसी क्राइटेरिया के ऊपर असेस कर रहे हैं, एवोल्यूट कर रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया रेफरेंस एवोल्यूशन है। अ टीचर रैंक स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर्स। ये देखिए, स्टूडेंट्स की जो है रैंक देते हैं दूसरे की परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए। तो ये जो असेसमेंट है वो नाम रेफरेंस है, इसमें स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। और स्टूडेंट्स को सर्टेन स्टैंडर्ड के बेस पे कंपेयर किया जाए, तो वो जो है वो क्राइटेरिया रेफरेंस है। During a lessons, a teacher asks question to check student understanding immediately. इसको हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ड्यूरिंग। A teacher analyze test result to identify topics where many students are performed poorly. This process helps in improving teaching strategies. 66 MCQs है, a teacher asks student to reflect on their own learning and identify areas for improvement. दिस असेसमेंट, यहाँ देखिए आइडेंटिफाई देयर इम्प्रूवमेंट, जहां पर भी ये वर्ड आए और स्टूडेंट एक दूसरे को परफॉर्मेंस को असेस करे, उसको हम कहेंगे सेल्फ असेसमेंट। अ स्कूल कंडक्ट्स अ फाइनल एग्जाम्स एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। अब यहाँ पर फाइनल एग्जाम आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली समेटिव असेसमेंट होगा। जहाँ पर एट द एंड फाइनल ये वर्ड आए तो समेटिव है। अ टीचर रिकॉर्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस रेगुलरली। टीचर जो है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को रेगुलरली असेस करे या रिकॉर्ड करे, उसको हम कंटिन्यूअस असेसमेंट कहेंगे। व्हेन अ टीचर इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर एंड डिसाइड वेदर स्टूडेंट हैज मीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एवल्यूशन। A teacher identify who need extra help after analyzing their result. This section is based on assessment results. ये जो है आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने 70 एमसीक्यूज डिस्कस किए। और मेक श्योर ये जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, ये पास्ट के जितने भी पास्ट पेपर आए हैं टीचिंग से रिलेटेड, या लेक्चरर्स या हेडमास्टर के केस में, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्यूरी हो इससे